अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इलियास अफ़रीदी है और मैं सरमा के साथ 2 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ यहाँ पे एज़ अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और आई हैव बीन मेंटर फॉर बोथ फंडामेंटल ऑफ कैपिटल मार्केट जो कि अब इन्वेस्टमेंट मास्टरी है हमारे पास और इसके अलावा फॉरेक्स फंडामेंटल का भी मेंटर रह चुका हूँ। अ, बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की है मैंने फ्रॉम आईबीए कराची। सो आफ्टर दैट आई जॉइन्ड वीआईएस क्रेडिट रेटिंग कंपनी और वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एनालिस्ट काम किया मोर देन 1 एंड अ हाफ ईयर। सो उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली सरमाया जॉइन किया है। सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस क्रेडिट साइड पे भी है और यहाँ पे भी इक्विटी साइड पे भी अब आ चुका है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग बाकी टाइम वक़्त ज़ाया करने से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है थोड़ा सिंपल रखा है हमने। हमने शे बेसिकली एक कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं, बिज़नेस स्ट्रक्चर उनको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा डेट और इक्विटी जो 2 सोर्स ऑफ कैपिटल होती है कंपनीज़ के लिए, हमने उनको देखना है। व्हाई कंपनीज़ गो पब्लिक इसको भी देखना है, हमने टच करना है। सो ये थोड़ी बहुत बेसिक्स हमने आज देखी हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जितने भी बिज़नेस होते हैं वो उनके 4 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है फर्स्ट, देन सेकंड पार्टनरशिप, देन लिमिटेड पार्टनरशिप और मेन जो हमारा फ़ोकस होगा वो कॉर्पोरेशंस पे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनको और हमने इनको 5 लेंसेज़ से देखना है। सबसे पहले एक लीगल आइडेंटिटी आती है इनकी कि कॉर्पोरेशंस होती हैं उनकी आइडेंटिटी अलग होती है और जो उनके ओनरशिप होते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये मैं आगे जाके डिस्कस भी करूँगा तो आपको वहाँ ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट होती है कि मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है कंपनी के ओनरशिप से, तो ये दूसरा लेंस है। सेकंड थर्ड हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स पे जो कर्ज़ा है वो पर्सनल लेवल पे तो नहीं जाता, ये भी हमने देखना है। फोर्थ टैक्सेशन एंड फाइनली फाइनेंसिंग है। पहले हमारे पास एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसमें हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो एक सिंपल फैमिली ओन्ड शॉप को भी ले सकते हैं कि जिसकी एक कह सकते हैं कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब जो बिज़नेस है वो सेम ही है, एक पर्सन जो कि इसको रन कर रहा है। तो मैनेजमेंट भी वही होती है, वही इसको रन करता है, वही इसकी आइडेंटिटी भी होती है। अच्छा, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड इस तरह होती है कि अगर बैंक्स कल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी या फिर कोई भी कंपनी है या शॉप है, उसने कोई नुकसान किया है लोन लेके, तो बैंक्स उसके पर्सनल एसेट पे जाके उससे कर्ज़ा जो है वो वसूल कर सकता है। यानी अगर उसके पास गाड़ी है तो बैंक्स कहेंगे कि भई आप अपनी गाड़ी बेच के ये कर्ज़ा पूरा करें। ये जब हम कॉर्पोरेशन में आएँगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो अब वहाँ पे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास टैक्सेशन आता है। टैक्सेशन यहाँ पे सिंगल एज़ अ पर्सनल इनकम ही टैक्स होता है और ये थोड़ा-सा डिफ़र करता है कंट्री टू कंट्री, बट हम इसको सिंपल समझना हमने, और ये कॉर्पोरेशन में डबल टैक्सेशन होती है, वो हम वहाँ जाके देखेंगे। फाइनेंसिंग थोड़ी लिमिटेड होती है क्योंकि बिकॉज़ थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है इन कंपनीज़ में, तो बिज़नेस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग और जो बोरोइंग होती है उनके पास वो लिमिटेड होती है और ये ज़्यादातर फैमिली से ही बोरो करके कैपिटल रेज़ करते हैं। सेकंड वाला जनरल पार्टनरशिप है, इसके भी सेम वही स्ट्रक्चर है, बस फ़र्क यहाँ पे है कि ये जॉइंट होते हैं, पार्टनर्स होते हैं इसमें, और अगर कोई भी पार्टनर लायबल हो जाता है, तो बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाते हैं, बस बाकी ये फ़र्क है। और इसका मैंने थोड़ा स स्ट्रक्चर भी समझाया कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अगर एक भी इसमें लायबल हो जाता है, यानी कंपनी जो है वो एज़ अ होल चलती है यहाँ पे, तो एक पार्टनर को हिट पड़ती है, तो सबको पड़ती है इसमें। अच्छा, देन हमारे पास एक और स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें लिमिटेड पार्टनर्स आ जाते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पे भी सेपरेट कोई आइडेंटिटी नहीं होती कंपनी की। अच्छा, मैनेज जो होता है ये इसमें एक 2 पार्टनर्स होते हैं। एक जनरल पार्टनर्स होता है, वो ऑपरेशन रन करता है यहाँ पे, और जो हमारे लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, वो कंपनी को सिर्फ़ ओवरसी करते हैं और कैपिटल बेसिकली रेज़ करते हैं। सो इसमें होता ये है कि लायबिलिटी जनरल पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो कैप्ड होती है। मतलब अगर उन्हें कोई पैसे वगैरह रेज़ किए हैं और उनका लॉस हो किस मतलब उनकी कंपनी ने लॉस कर दिया। अब बैंक्स जो है वो लिमिटेड पार्टनर के पर्सनल जितने भी एसेट्स हैं, उससे वो अपनी जो कर्ज़ है वो पूरा नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, जो कि कॉर्पोरेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। देन टैक्सेशन भी इसकी सेम है, और फाइनेंसिंग जैसे-जैसे हम बढ़ते जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से जनरल पार्टनरशिप में, देन लिमिटेड पार्टनरशिप, तो यहाँ पे इनकी फाइनेंसिंग जो अवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ी बढ़ती जाती है। अच्छा, फाइनली हमारे पास अब कॉर्पोरेशंस आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, कॉर्पोरेशन जो जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कल कोई कंपनी नुकसान कर देती है, अब वहाँ पे क्रेडिट ज़ाहिर-सी बात है, कंपनी ने लोन लिया होगा तो उनको जो उन्होंने लोन लिया है, तो वो उनको वापस भी करना होगा। लेकिन कंपनी के जो एसेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लोन 80 मिलियन का लिया और कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 60 पे चले गए। अब जो
60 मिलियन है वो तो पे कर देंगे क्रेडिटर को आफ्टर लिक्विडेशन, यानी कंपनी के सारे एसेट बेच दिए। हम अज़्यूम ये कर रहे हैं कि जो 60 मिलियन है उसी पे ही बेच दिए और जिसपे इससे कम पे ही बिकते हैं। तो यहाँ पे अब 20 मिलियन अभी भी बच गए। तो यहाँ पे एक ये होता है कि फिर इस टाइम पे जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो फिर जो ओनरशिप यानी यहाँ पे शेयर होल्डर होते हैं, तो उनके पर्सनल एसेट पे नहीं जा सकते, वो वहीं तक ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है। अच्छा, देन हम मैनेजमेंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं अब बाद में जाके भी समझाऊँगा, बट यहाँ पे थोड़ा-सा हाई लेवल पे देख लेते हैं कि शेयर होल्डर बेसिकली ओन करते हैं कंपनी को। उनके पास एक वोटिंग पावर होती है और उसी वोटिंग पावर के थ्रू वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं और वो स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट होती है सीईओ या फिर जो भी टॉप मैनेजमेंट होती है उनको, और उनका काम होता है एग्ज़ीक्यूशन। सो ये इसका एक मेन स्ट्रक्चर होता है। ये आगे जाके हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और ये हमने पहले भी देखा कि इनके पर्सनल एसेट पे बैंक्स नहीं जा सकता। सो बेसिकली इनका भी कैप्ड होता है व्हाट दे इन्वेस्टेड। सो डबल टैक्सेशन का यहाँ पे होता है कि कॉर्पोरेट जो उनके प्रॉफिट होते हैं कंपनी के, वो पहले टैक्स होते हैं एज़ कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे, देन इसके बाद जो डिविडेंड देते हैं वो भी दोबारा टैक्स होते हैं। सो डबल टैक्सेशन होती है यहाँ पे। और फाइनेंसिंग इनके पास ज़्यादा अवेलेबल होती है, बट डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ स्टेज के उस पे। मैच्योर कंपनी ज़्यादा ईज़िली रेज़ कर लेते हैं कैपिटल, और जो ग्रोथ कंपनीज़ होती हैं वो उनको थोड़ा मसला आता है। अच्छा, कैपिटल जो होता है 2 तरीकों से रेज़ होता है, डेट और इक्विटी। अच्छा, ये थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया इनका। तो अगर हम कॉर्पोरेशंस को देखें, यहाँ पे 2 सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं। एक हमारे पास क्रेडिटर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्लैश शेयर होल्डर्स इस वजह से भी लिखे हैं, कभी-कभार होता ये है कि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है, यानी कर्ज़ जितने भी इनके अदायगी है, वो नहीं कर पाती टाइम पे, तो इस केस में क्या होता है कि क्रेडिटर रीस्ट्रक्चरिंग करती है कंपनी की। यानी इस टाइम पे क्रेडिटर क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये एक रेयर केस सिनेरियो है, तो इस वजह से यहाँ पे स्लैश करके लिखा गया है। अच्छा, देन यहाँ पे हमारा दूसरा सोर्स ऑफ कैपिटल शेयर होल्डर है, ये ओनर्स हैं यहाँ पे, और ये इलेक्ट करते हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, वो मैनेजमेंट को ओवरसी भी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी उनका कंपनी के मैं मतलब कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं आता, वो आउटसाइडर्स होते हैं। सो ये फिर मैनेजमेंट को एक स्ट्रैटेजी मतलब कम्युनिकेट करते हैं और देन कंपनी जो है वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेक होल्डर आ जाते हैं कंपनी के, जिसमें कस्टमर आते हैं, सप्लायर भी आते हैं और गवर्नमेंट भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप ऑफ कंपनीज़ होती हैं कॉर्पोरेशंस के अंदर। एक होती है पब्लिक कॉर्पोरेशंस और एक प्राइवेट होती है। जो हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं सारी। वो सारी पब्लिक लिस्टेड इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड ईज़िली, यानी एक्सचेंज पे हम इसको ईज़िली खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर लार्ज होते हैं, जबकि प्राइवेट में फ्यू होते हैं और मोस्टली फैमिली जो मेंबर्स होती हैं, उन्हीं ने होल्ड किया होता है इन कंपनीज़ को। और जैसे मैंने मेंशन किया था कि बिकॉज़ शेयर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, तो लिक्विडिटी भी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। अच्छा, इसके अलावा इनको जो है बाय लॉ ये मैंडेटरी है कि ये अपने फाइनेंशियल या फिर की इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी डिस्क्लोज़ करें। सो ये इनके पास मतलब एक रेगुलेशन है इन पे, जबकि प्राइवेट के लिए ये एज़ सच कोई रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, दे कैन रेज़ सिग्निफिकेंट कैपिटल बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है इनको इनकी तरफ से, तो ये ईज़िली पैसे भी रेज़ कर लेते हैं। हर किसी के पास मतलब पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन होती है और ये आईपीओज़ या सेकेंडरी ऑफरिंग के थ्रू भी कर लेते हैं। जबकि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें बिकॉज़ ऑफ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, और इसमें जो ज़्यादातर इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड होते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी, और वो लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक स्पेशलाइज़्ड ग्रुप होता है वो। अच्छा, ये तो हमने देख लिया बेसिकली जब भी एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करती है पब्लिक में, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम पब्लिक जा रही होती है वो कंपनी। ये करती क्यों है कंपनी? बेसिकली कैपिटल रेज़ करने के लिए करती है। तो जैसे मैंने बात की थी इसको आगे भी देख लेते हैं। 2 तरीकों से कैपिटल रेज़ होता है। एक या तो आप डेट ले लें यानी कर्ज़ा, और दूसरा आप अपने शेयर जो है पब्लिक को बेच दें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ओनर है, वो प्राइवेट कंपनी थी और उसके पास 50% शेयर है, एक ओनरशिप के बाद बाकी जो है
50% जो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ओनर आया, उसने क्या किया, अपने जो बाकी 25% थे उसने, यानी अपना हाफ, वो जाके पब्लिक में बेच दिया सारा। तो इससे वो क्या कहते हैं, एक आईपीओ जाता है। अब इसके थोड़े स्टेप देख लेते हैं। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।